हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? तो चलिए, बढ़िया नहीं भी हैं तो आपको बढ़िया कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल दे रखा है, और उसके कारण हमें विभव का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट वाला जो चैप्टर था उसके अंदर आपने डाइपोल की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। वो एक्स पे और निरक्स पे निकाला था। वो कितनी आई थी वैल्यू? एक्स पे तो आ गई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी 2kp/r³ आई थी, ठीक है। और जो निरक्स है, निरक्स पे वैल्यू आई थी हमारे पास kp/r³ आई थी। आज हम निकालने वाले हैं विभव की वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। तो किसी बच्चे को ये याद नहीं है कि जो द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसा निकाय होना चाहिए जिसमें दो समान परिमाण, दोनों के जो परिमाण है वो समान होने चाहिए। विपरीत प्रकृति के आवेश, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो क्या होनी चाहिए, अति अल्प दूरी पे स्थित होनी चाहिए, पास पास में स्थित होनी चाहिए। वह निकाय क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल कहलाता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमें विभव का मान ज्ञात करना है। कहां कहां पे ज्ञात करना है? एक्स पे भी ज्ञात करना है और निरक्स पे भी ज्ञात करना है, ठीक है। और कोई मान लीजिए अलग से कोई एक्स या निरक्स के अलावा कोई बिंदु दे रखा है, वहां पे किस प्रकार से वैल्यू ज्ञात करेंगे वो भी अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन एक डाइपोल बनाते हैं। तो माना एक -q और +q समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी 2a पर स्थित है। ये लीजिए 2a पे स्थित है, ठीक है। जो एक डाइपोल का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है, ओके। यहां पर एक बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है यहां पे, एक्स और निरक्स पे नहीं है कहीं पे। और ये जो डाइपोल है इसके मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी, थोड़ा सा स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और थीटा कोण बना रहा है। ये थीटा कोण बना के बैठा है, ठीक है। यहां पे आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं -q आवेश है वो भी कुछ विभव बनाएगा बिंदु P पर, और +q आवेश है वो भी कुछ विभव बनाएगा। तो -q आवेश बिंदु P पर कितनी दूरी पे है भैया जी? पहले ये बताइएगा। हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है तो सर क्या करें हम? अरे बच्चों मान लो, माना क्या काम आएगा? माना यही तो करता है। तो मान लेता हूं कि ये r1 दूरी है, फिर निकाल लेंगे अपन इसको बच्चों, और ये r2 दूरी है, ठीक है, ओके। अब पहले तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर, फिर +q आवेश के कारण, और फिर दोनों के कारण जो कुल विभव होगा उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो कुल विभव के लिए अपन क्या कर देंगे? वहां पे सामान्य बीजगणितीय योग कर देंगे, क्योंकि जो विभव है वो कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। सदिश होता ना तो सदिश योगफल करते हैं यहाँ पे, और अदिश है तो अदिश योगफल कर देंगे। और अदिश योगफल कौन सा होता है? जो सामान्य बीजगणितीय योग करते हैं अपन, ठीक है बच्चों, ओके। तो सबसे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा? -q आवेश के कारण, मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो A बिंदु पे जो आवेश है उसके कारण बिंदु P पर बनने वाला विभव का मान मैं VA नाम दे देता हूं, या V -q लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? KQ, एक जो बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश के कारण बनने वाला जो विभव का मान होता है वो कितना होता है? जब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तब तो आ जाता है बच्चों आंसर KQ/r², जो भी बीच की जो दूरी दे रखी है। और जो विभव की बात करते हैं तो V = KQ/r, ऐसा ही आता है, ओके। तो यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे हमारे पास दूरी दे रखी है r1, तो ये r1 माइनस आवेश के कारण जो बनने वाला विभव का मान होता है, नोट बताया था मैंने एक बार, माइनस की वजह से बनने वाला जो विभव होगा वो कैसा होगा? माइनस ही होगा। प्लस की वजह से बनने वाला विभव कैसा होगा? प्लस होगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारे पास? -KQ/r1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही +q आवेश मैं लिख नहीं रहा हूं, यही सेम लाइन आएगी, के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना आएगा बच्चों? वही अपने पास ये भी एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण कितना बन जाएगा? इसको मैं बोल देता हूं कि B बिंदु के कारण बनने वाला विभव, तो कितना आ जाएगा? माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव KQ/r2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? परिणामी मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर जो विभव का परिणामी मान, कुल विभव कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सामान्य बीजगणितीय योग करना है। वाह सर, मजा आ गया, सामान्य बीजगणितीय योग, ये तो मेरे को बहुत आता है।
ये लो, तो टोटल वैल्यू निकालिए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिंदु P पर बनने वाले विभव को मैं बोल देता हूँ VP बोल दो या V बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। तो VP इज इक्वल टू VA प्लस VP, यही तो होता है। हाँ सर यही होता है, बहुत देखा है मैंने इसको, आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। तो KQ अपॉन R2 इक्वेशन नंबर, अभी ठीक है आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा लिखने में ये जो माइनस वाला पद है इसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आगे पॉजिटिव फॉर जेंट्स, तो जेंट्स को आगे कर देता हूँ, आजकल वैसे लड़कियां आगे हैं। ओके कोई बात नहीं KQ अपॉन R1। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? V पे KQ को बाहर ले लीजिए, अंदर कौन बच गए? R2 और R1 बच गए। थोड़ा और अच्छा कर लें, और अच्छा करें तो और अच्छे के लिए VP इज इक्वल टू आ जाएगा, KQ तो बाहर है ही, ओके, R2 और R1 इनके एलसीएम ले लो, R2 R1 तो कितना हो जाएगा? R2 से R2 फिर तो ऊपर बच गया R1 माइनस R2, ऐसा ही कुछ माहौल रहेगा। ओके, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये व्यक्त कर रही है कि इस डाइपोल की वजह से जो बनने वाला बिंदु P पर विभव है वो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। लेकिन जब ही निकाल सकते हो जब बच्चों आपको ये दे रखा हो कि माइनस Q आवेश के कारण जो बनने वाला विभव यहां पे R1 दूरी पे स्थित है और ये जो दूरी दे रखी है R2, इनकी वैल्यू दे रखी हो, तभी निकाल सकते हो। क्योंकि आप फॉर्मूले के अंदर देख रहे हैं VP इज इक्वल टू KQ R1 माइनस R2 अपॉन R2 इंटू R1 यह रखा है, तो आपको R1 और R2 की वैल्यू चाहिए तभी तो आप निकाल सकते हो। लेकिन यदि आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी है और आपको वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, लेकिन ये तो किस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो क्या करें? कुछ मैजिक दिखाओ और कुछ मैजिक दिखा के R के पदों में इनको कन्वर्ट कीजिए, R1 और R2 को। और मोस्टली 99 ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 99% ऐसा ही होता है कि R की वैल्यू ही दे रखी होगी, आपको R1 और R2 की वैल्यू नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा कम चलेगा, आगे अपने को और इसको ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब अपन R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, R1 की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? R1 की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए हमें। अब ध्यान से देखिए, R1 और R दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल तो नहीं है सर, R1 और R है वो इक्वल नहीं है, R1 थोड़ा कुछ ज्यादा है और R थोड़ा कम है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से ये R है जितना भी कम है उतना इसको बढ़ा देता हूं और यहां से एक लंब डाल देता हूं, फिर इसको। अब इक्वल हो गया क्या? हाँ, अब तो कुछ इक्वल हो गया है। जैसे इस प्रकार से ये अंगुलियां, यहां पे आप देख सकते हो ये वाली अंगुली की जो लेंथ है वो कुछ ज्यादा है और ये वाले की थोड़ी कम है। तो क्या करें, इसको या तो आप बढ़ा लीजिए यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, या तो इसको बढ़ा के यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे लंब डाल दीजिए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी लेंथ इतनी है तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक सीधा लंब डाल दीजिए, तब भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब मैं इस बिंदु के कुछ नाम दे देता हूँ, M नाम दे दिया मान लीजिए। अब ये तो मैं सोल्व कर लूंगा आगे, उसके बाद में क्या होगा, R2 के लिए भी ऐसा ही कुछ लफड़ा करना पड़ेगा। जो R2 है हमारे पास और R है, R कुछ ज्यादा है और R2 थोड़ा कम है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी या तो आप वो यही सेम चीज कीजिए, इसको भी इंक्रीज कीजिए, R2 को भी थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। और यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इस प्रकार से ये जो अंगुली छोटी है और आपको ये पूछा जाए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप या तो फर्स्ट मेथड तो ये अप्लाई करते हैं, दोनों को आप मेजर कर लेते हैं, दोनों को मेजर करके एक में जो भी बड़ा वैल्यू आती है उसमें से घटा देते हैं और बता देते हैं कि भाई ये इतना छोटा है। ठीक है, यह आप क्या कर सकते हैं, आप इतना कर लें कि ये छोटे वाला कितना है उतना पहले ये मेजर कर लो, उतना तो छोड़ दो, वो तो कट ही हो गया, और जो बच गया वो उतना बड़ा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सीधा लंब डाल देते हैं। तो लंब कैसे, यहां से मैं एक लंब डाल दूं ऐसे, ये लो, जैसे ही मैंने ये लंब डाला तो ये वाली जो दूरी और ये वाली दूरी यहां तक की एन बिंदु तक की ये इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, वापस से बता रहा हूं, इस वाले के अंदर तो क्या किया, R1, इस R1 दूरी के बराबर इस R को करना था मेरे को, तो क्या किया मैंने, थोड़ा इसको बढ़ा लिया। R1 के बराबर किसको करना था, R को करना था, और यहां पे क्या करना था मेरे को, R2 के बराबर R को करना था, लेकिन R2 है वो छोटा है, थोड़ा सा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, वैसे झुकाव ऐसे है, थोड़ा सा बनने में गड़बड़ हो गई है। तो R2 छोटा है तो R2 के बराबर करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लंब डालना पड़ेगा। लंब यहां से आएगा ये, लेकिन यहाँ इसलिए दर्शा रहा हूं ताकि आपको दिख सके, वरना थोड़ा सा पास में हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों,
अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे R1 की वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा। तो ये वाला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसको सोल्व कीजिए सबसे पहले, और यहां से हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। ये वाला जो ट्राइंगल है इसको सोल्व कीजिए। तो करता हूं स्टार्ट। देखिए ये जो वैल्यू थी एपी ए से पी तक की, ये दूरी किसके बराबर हो गई, अब हमारे पास एमपी के बराबर हो गई। लगभग हमने एमपी के बराबर कर दी भैया। एपी की जो वैल्यू है वो लगभग किसके बराबर कर दी, एमपी के बराबर कर दी। लेकिन एमपी के हमारे पास दो पार्ट हो रखे हैं, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट और यहां से लेकर यहां तक का जो बढ़ाया। मैं इन दो पार्ट के अंदर इसको विभाजित कर देता हूं तो मेरे को कुछ फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है, जैसे मेरे पास ओपी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एमपी इज इक्वल टू लिखा ओपी प्लस ओएम। इससे ये हमारे को ये फायदा हुआ कि जो ओपी तक की वैल्यू है ना, यहां से लेकर ये वाली, ये जो वाली वैल्यू है वो हमें पता है, वो हमें पता है कितनी है, स्मॉल आर। और ये वाली वैल्यू है वो हमको निकालनी है, ओ एम की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और ये वाली हमें पता है। ठीक है बच्चों, तो ओ एम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है वो काम में लेता हूं। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए ऐसे सीधे और कुछ ऐसे और फिर ऐसे। तो आपको ये बताना है कि यहां पे आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो हमारे पास ये देखो, ये थीटा कोण, ए 90 कोण, ठीक है। तो ए तो भैया हो गए कर्ण भैया, और ये आधार जी, और ये लंब भैया। ठीक है, तो ये कर्ण, आधार और ये लंब ये अपने पास आ गए हैं। नहीं, इनके जो भी नेम थे वो डिसाइड कर देते हैं। ए था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे एम था। अब यहाँ पे आप कोस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो कोस थीटा कितना होता है, लाल बट्टा कक्का से कितना हो जाता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। तो आधार अपॉन कर्ण, तो आधार तो ये ओ एम और कर्ण कितना हो जाएगा, ए ओ। ठीक है, ओ ए जो भी आप लिखना चाहें जैसे भी। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू भी पुट कर दो। ओ एम की वैल्यू कितनी है, ये देखो ओ ए की, ये ए है, यहां तक कि ए, ये तभी तो 2a बनी। तो ये कितनी हो गई हमारे पास, ओ एम अपॉन ए। तो ओ एम इज इक्वल टू कितना हुआ, ए कोस थीटा। किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, ओ एम की तो चाहिए थी। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए कोस थीटा आ गई। ठीक है, ओके बच्चों। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने कोस ही क्यों लिया, कोस इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कर्ण की वैल्यू दे रखी थी और उसके फॉर्मूले के अंदर कोस वाले के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, ओके, आधार अपॉन कर्ण आ जाता है और आधार की वैल्यू निकालनी थी और कर्ण की दे रखी थी, इसलिए कोस ले लिया। तो ये तो आ गई हमारे पास ओ एम की वैल्यू। एम पी इज इक्वल टू कितना चाहिए था हमें, एम पी इज इक्वल टू ओपी। ओपी की वैल्यू तो पता है हमें, आर है, और ओ एम की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा। ये लीजिए बच्चों, अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो एम पी है वो किसके बराबर है, एपी के बराबर, और एपी की वैल्यू कितनी है, R1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, R1 की। इसलिए कोई दिक्कत, ओके। तो R1 की वैल्यू आ गई R प्लस ए कोस थीटा। यहां पे हमारे पास R के अंदर कन्वर्ट हो गया और थीटा की वैल्यू आपको देगा, और जो डाइपोल होगा उसकी जो आवेश होंगे उन दोनों के मध्य की दूरी भी आपको देगा। तब आप यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। ये मैंने R1 की वैल्यू निकाल ली। अब मैं R2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसके लिए मैं थोड़ा मेरे को मिटाना पड़ेगा। ये लो, यहां ये तक का मिटाता हूं। ठीक है, अब देखिए R2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये वाला जो ट्राइंगल है, ये इसको काम में लीजिए। जैसे ही आप इसको काम में लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये लीजिए, यहां पे आपको थीटा एंगल पता है, थीटा कौन सा है, ये थीटा तो ये हो ही गया, और ए 90 है, तो ए तो कौन हो गए, आधार भैया, आधार जी हो गए, और जो थीटा के सामने होता है वो कौन हो जाता है, लंब भैया, और ए कर्ण भैया। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, वापिस से यहां से आप कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो R2 का मान निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास पी बी वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक की, जैसे यहां पे था बी पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, इस एन पी के बराबर है। लेकिन आप इस एन पी को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ये एनपी की वैल्यू तो चाहिए, ये एनपी के बराबर है। तो आप इसको लिखने का जो तरीका है, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, ओ से पी तक की दूरी आपको पता है, पूरी दूरी पता है आपको ये, और इसमें से मैं इस वाले पार्ट को घटा दूं, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट घटा दूं, तो ये वाले पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो क्या करता हूं मैं, कुछ ऐसा जादू सा करता हूं, OP माइनस पूरे में से इस छोटे वाले पार्ट को हटा दिया मैंने। ये लो, आप वापस से देखिए, यहां पे OP की वैल्यू पता है आपको, यह पता है, और इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करना है, कोस थीटा, कोस थीटा यहां पे लगाइए, कितना हो जाएगा, वापस से वही लाल बट्टा का वाले फॉर्मूले से, आधार अपॉन कर्ण, आधार ये रहा, नेम नहीं लिखे मैंने, यहाँ पे ये O है, ये N है और ये B है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, वापस से ON अपॉन OB, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से O से B तक की दूरी कितनी है, स्मॉल a, तो ON अपॉन A, ON इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A कोस थीटा। ये लीजिए, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे NP, हमें तो NP चाहिए था, तो NP चाहिए था, तो OP की आपको पता है R, और इसकी कितनी है, A कोस थीटा, तो A कोस थीटा। तो NP इज इक्वल टू कितना आ गया, R माइनस A कोस थीटा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। ये NP किसके बराबर है, NP को आपने किसके बराबर माना है, NP को माना BP के बराबर, और BP की वैल्यू कितनी है, R2, तो मतलब ये R2 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत बच्चों? अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 आया था, उस समीकरण नंबर 3 के अंदर आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए 4 और 5 के। तो 4 व 5 के मान समीकरण 3 के अंदर रखने पे, मैंने थोड़ा शॉर्टकट टाइप लिख दिया है, आप पूरी इक्वेशन, पूरी लाइन लिखें यदि डेरिवेशन कर रहे हैं तो। ओके, अब VP इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, आया था KQ अपॉन R1 माइनस R2, जो अपन ने यहाँ पे सॉल्व करके मैंने लास्ट फाइनल फॉर्मूला लिखा था वो लिख रहा हूँ मैं, R2 इंटू R1, ये लीजिए, यही तो आया था। ओके, इसके अंदर ये समीकरण 3 था, वापस से लिखा है मैंने, आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जो ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, ये KQ, R1 की वैल्यू रखिए R प्लस A कोस थीटा, और यहाँ पे माइनस R माइनस A कोस थीटा, और ये यहाँ पे R माइनस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा, ये लीजिए बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, अब आप इसको थोड़ा सा माहौल बनाइए, इसको अच्छा सा सोल्व कीजिए। तो KQ तो बाहर है ही, अंदर ये कोष्टक ओपन करेंगे तो R प्लस A कोस थीटा और माइनस R माइनस A कोस थीटा। यहाँ पे नीचे वाले को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। R से R कैंसिल हो जाएगा, और नहीं ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे जो बच गए, इनको हटा रहा हूँ। हाँ बच्चों, अब आगे VP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ ऊपर हो गया 2A कोस थीटा, और नीचे आ गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर, आ गया इक्वेशन नंबर 6। ये आ गई बच्चों, VP इज इक्वल टू KQ अपॉन KQ इंटू 2A कोस थीटा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ओके। अब यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाला जो पद है, इसको आप नगण्य मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं कि ये जो R के कंपेयर में अपन देखें, R दूरी तो ये है और A दूरी है वो ये वाली है, ये काफ़ी कम होती है, ये अपन डेफिनेशन के अंदर भी बात कर चुके हैं। तो ये वाली दूरी काफ़ी कम होती है R के कंपेयर में, तो R ग्रेटर देन A, देन अपन क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, ए वाले पद को मानेंगे तो ये भी साथ में जाएगा, तो कितना बच जाएगा, VP इज इक्वल टू KQ, ऊपर रह गया 2A कोस थीटा और नीचे रह गया R स्क्वायर केवल। कई बच्चे ये सोचते होंगे, सर ये ए वाले पद को इसको नगण्य माना, इसको क्यों नहीं माना, 2A को क्यों नहीं माना, अरे वो मल्टीप्लाई के अंदर ये माइनस हो रहा था। तो वही बात है, समुद्र के अंदर से आप एक लोटा पानी का निकाल लेते हैं तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके। तो वो माइनस हो रहा है, समुद्र में से जो पानी का लोटा निकाला है वो माइनस हो रहा है, और उसमें डाल देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, लेकिन आप 1 लाख को 0.001 से मल्टीप्लाई करें तो काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए नहीं गए। ओके, तो के इस भैया को अंदर लेके जा रहा हूँ क्यों को, क्योंकि इनका कोई इंतजार कर रहा है, तो मिलाना ही पड़ेगा। Q इंटू 2A एक इसका फॉर्मूला होता है, P का, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो लास्ट फाइनल फॉर्मूला बनेगा VP इज इक्वल टू KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये लास्ट फाइनल फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम ये वाला जो फॉर्मूला आ रखा है, इसको हम सदिश रूप में लिखने वाले हैं।
तो कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं कोस थीटा, कोस थीटा के साथ में ये पी आ रहा है। ये थीटा बन किस किस के बीच में रहा है? अरे भैया जी, थीटा बन रहा है ये वाला जो पी सदिश है, आपको पता है ना, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर कौन होता है? विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा होती है पी की, और ये इधर किसकी है? आर की। तो आर और पी के साथ में कौन बन रहा है? लेकिन आर तो है ही नहीं। ठीक है, ले आता हूं तो कैसे लेके आऊंगा? एक आर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक को नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, और तो नीचे आर क्यूब हो गया। अब इसको लिखूं पी इंटू आर कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? अरे बच्चों, कोस थीटा किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? दो सदिश राशियों का जो गुणनफल प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है? अदिश, और ये अदिश ही तो है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हुआ, लास्ट फाइनल ये आंसर आ गया। तो ये तो मेथड है जब हमारे पास P बिंदु है वो कहीं भी दे रखा है, मतलब हमें एक्स और निरक्स में नहीं दे रखा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। यदि आप इनके केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट और सेकंड, उनकी और बात करता हूं, एक्स और निरक्स पे वैल्यू कितनी आती है वो निकालता हूं। ये तो किसी भी बिंदु पे आ गई है, ठीक है। तो केस फर्स्ट एक्स पे ज्ञात करता हूं। एक्स के लिए बच्चों थीटा का मान कितना हो जाएगा? मतलब इस लाइन पे ऐसा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू कितने हो जाती है? कोस 0 की वैल्यू सर 1 हो जाती है। तो वीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? केपी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब निरक्स पे केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90 पे कितना हो जाएगा? अब कितना आएगा वीपी? अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 पे वैल्यू कितनी हो जाती है? अरे सर कोस 90 तो सर 0 हो जाता है। आ लो तो सर 0। तो पक्का याद रखिएगा, जो डायपोल की निरक्स होती है, ये लंबवत जो मूल बिंदु से गुजरती है, यहाँ पे बनने वाला जो विभव का मान है वो 0 होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप किसी आवेश को यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी से लेके आएंगे, क्यू आवेश को इन्फिनिटी से लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो माइनस क्यू आवेश तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी ओर, और प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? धकेलेगा। तो दोनों की जो लगाने वाले जो बल है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पे, ये कैसी लाइन प्राप्त, मतलब यहाँ पे विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, और दोनों के परिमाण समान होना चाहिए। ऐसा कहाँ होता है? द्विध्रुव के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, ओके। यदि आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्स पे वैल्यू ज्ञात कीजिए, आप ये झंझट मत दिखाइए हमको कि किसी बिंदु पी पे निकाल लिया उसके बाद में आपने एक्स निरक्स पे निकाला। नहीं, हमें डायरेक्ट सिर्फ आंसर चाहिए एक्स पे और या निरक्स पे, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वापस से मैं क्या करता हूं, फर्स्ट निकाल रहा हूं एक्स पर। ये जब करना है जब आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाए कि एक्स पे निकालना है। तो ये लीजिए डायपोल बनाइए, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मूल बिंदु ओ, इससे एक स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी लीजिए, यहां पे ज्ञात करना है ये वीपी। इसके कारण जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर 2a, दोनों आवेश, और ये कितनी होती है आप जानते हैं अच्छी तरह से, पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत बता चुका हूँ। तो r प्लस ए, और यहाँ से ये दूरी इसकी कितनी होगी? r माइनस ए। अब आपको पहले तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैल्यू रखनी है, उसके बाद में प्लस क्यू आवेश के कारण रखनी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो। वी, ये ए बिंदु बोल देता हूँ, इसको बी बिंदु बोल देता हूँ ताकि थोड़ा नाम लिखने में दिक्कत नहीं। वी ए का मान कितना होगा? माइनस क्यू आवेश के कारण, तो कितना हो जाएगा? के क्यू माइनस में आर प्लस ए, ये होगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो यहां पे कितना हो जाएगा? वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? यहां पे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? वीपी का मान आ जाएगा वी ए वी बी के क्यू आर प्लस, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। के क्यू को बाहर ले, वीपी इज इक्वल टू के क्यू को बाहर लाओ, और अंदर कौन बचिया बचेंगे? अंदर बच जाएंगे ये आर माइनस ए, आर प्लस ए। इनको आप पूरे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आर माइनस ए, आर प्लस ए। अरे वही कहानी है, आप इसको सॉल्व करेंगे, निकाल लेंगे ना बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा करवाऊँ या कर लेंगे आप? ठीक है चलो करवा देता हूँ। आर माइनस ए, आर प्लस ए, इसमें ये करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा आर प्लस ए आ जाएगा, नीचे इसमें साथ में आ जाएगा आर माइनस ए आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो के क्यू, और नीचे वाला क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर प्लस ए, और ये प्लस आर, यहाँ पे
कौन सा साइन था, माइनस का था, तो माइनस प्लस ए। ये तो आपको ओपन करने आने चाहिए भाई, इतना तो कर लोगे कि अंदर क्या बन जाएगा, क्यू इंटू 2a बन जाएगा, और इसको आप नगण्य मानेंगे तो आर स्क्वायर। क्या गुरुजी कितना शॉर्टकट चल रहे हो आप, अरे बच्चों बहुत करवा दिया है। ये कितना हो जाएगा, पी एल आर स्क्वायर, ये आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद में आप निरक्ष पे ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी बच्चे को चाहिए, निरक्ष पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं का मिटा रहा हूँ। ओके, निरक्ष पे ज्ञात करने के लिए सेकंड है निरक्ष पे, तो निरक्ष के लिए क्या करना है आपको, वापिस से डायग्राम माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के मध्य की जो दूरी होती है वो 2a। अरे बच्चों लास्ट है बस डायपोल का, आप कभी नहीं पढ़ेंगे इस डायपोल को, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है सर ये लीजिए बच्चों, ये मूल बिंदु ओ, ये आर दूरी, ये ए है, ये ए है, इनको सोल्व करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट आता है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट आता है। अरे बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये सारी चीज़ें अपन ने निकालना वहाँ पे सीखा था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बच्चे सब जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर के वीडियो सुनिए आप सारे के सारे डायपोल वाले, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण कितना बनेगा, माइनस क्यू की वजह से तो बन जाएगा, माइनस क्यू वाले की वजह से वी, मान लीजिए ए बिंदु और ये बी बिंदु, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और बी वाले की वजह से माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब कितना हो जाएगा, वीपी इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर जो वैल्यू है, एक में माइनस है एक में प्लस में, और परिमाण में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 0। तो पक्का याद रखिएगा, पक्का 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 याद रखिएगा, जो हमारे पास डायपोल होता है उसकी निरक्ष पे बनने वाला जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पे जब भी अपन निरक्ष के अनुदिश किसी आवेश को लेके आएंगे तो वहां पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो इक्वल होंगे, इसकी वजह से वहां पे जो आपको कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा और आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी कब मिलती है, जब आप कार्य करते हैं, तभी आप किसी बल के विरुद्ध, असुरक्षित बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तभी एनर्जी वहां पे स्टोर हो पाती है, ठीक है बच्चों। तो पक्का याद रखिएगा कि डायपोल की निरक्ष पे बनने वाला विभव 0 और x पे तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। ओके बाय बाय, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।